आज के पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पियरा पोर्ड्स। ये किताब है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, जिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि इससे आप इंग्लिश के बहुत सारे काम ले सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 है। इसमें जो सबसे पहले लफ्ज़ आता है एबल और दूसरा है कैपेबल। अभी एबल और कैपेबल में क्या फ़र्क है? कहते हैं हैविंग द पावर, ठीक है, कि आपके पास कोई पावर होता है या अपॉर्चुनिटी होता है टू डू समथिंग, आप कुछ करते हैं जनरली यानी आम। ठीक है, स्पीकिंग वन इज एबल व्हेन वन हैज स्ट्रेंथ और पावर इन कॉमन, सॉरी इन जनरल, यानी किसी के पास वो कुव्वत या ताकत है जो हर किसी के पास है, तो हम उसके लिए एबल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे कहते हैं बट कैपेबल व्हेन वन हैज स्ट्रेंथ और पावर टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। कैपेबल उसको कहते हैं या वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई इस चीज़ का एबल है कि वो कोई पर्टिकुलर चीज़ करे जो और कोई ना कर सके लेकिन वो बंदा कर सके। अभी किस तरह, जैसे ही इज़ एबल टू रन, वो दौड़ने के काबिल है। लेकिन जो दूसरा जुमला है उसमें क्या कह रहे हैं? ही इज़ एबल ऑफ रनिंग 3 माइल्स एट अ स्ट्रेच, यानी वो 3 माइल दौड़ने के क्या है, काबिल है। तो ये क्या फ़र्क है? यानी ही इज़ एबल टू रन यानी हर कोई जो है ना वो भाग सकता है, लेकिन जो 3 माइल या 3 मील जो दौड़ता है एट अ स्ट्रेच, वो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैपेबल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास एक्सीड, कंसीड और एक्सीड। ठीक है, अभी ACCED एक्सीड, एक्सीड का जो उर्दू में मीनिंग है वो है रजामंदी। एक्सीड एजेंट शो करना, आर एग्री टू आर रिक्वेस्ट, प्रपोजल ETC, यानी आप किसी रिक्वेस्ट से या प्रपोजल से आप क्या करते हैं? एग्री करते हैं। आई एक्सीड टू योर प्रपोजल, यानी मैं आपके प्रपोजल से क्या हूँ? रजामंद हूँ। ठीक है ना। फिर इसके बाद है एक्सीड, कम और सक्सीड टू एन ऑफिस और पोजीशन ऑफ एन अथॉरिटी, यानी एक्सीड हम वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई बंदा किसी ऑफिस में या पोजीशन या अथॉरिटी को पहुँच जाता है। जैसे कि जेम्स वन एक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर एलिजबेथ वन, यानी एलिजबेथ वन के बाद वो जेम्स वन जो था वो थ्रोन को एक्सीड कर गया। या आप यूँ कह सकते हैं कि जेम्स वन जो है ना वो क्या कहते हैं, इस पोजीशन को पहुंच गया। इसके बाद क्या है? कंसीड। कंसीड का मतलब है एडमिट करना, यानी कोई चीज़ मानना, ग्रांट या कोई चीज़ देना, अलाउ टू या किसी को इजाज़त देना, एडमिट एज ट्रू, या ये माना कि ये चीज़ क्या है? सही है। फिर इसका जो जुमला है वो है आई कंसीड द ट्रूथ ऑफ योर स्टेटमेंट, यानी मैं ये मानता हूँ, एडमिट एज ट्रूथ, यानी इसको सच्चा मानता हूँ कि आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो सही है। इसके बाद क्या है? एक्सीड। एक्सीड का मतलब है टू बी ग्रेटर देन। टू बी ग्रेटर देन का मतलब क्या है? यानी जो चीज़ क्या हो, इजाफी हो। देयर सक्सेस एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, यानी उसकी जो कामयाबी है वो क्या है? वो सारे एक्सपेक्टेशन से बढ़ कर है। इसके बाद है हमारे पास 2 और अल्फाज, एक है एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। दोनों यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसे होते हैं अमूमन या ज़्यादातर, लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है वो क्या होता है? वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे ACCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब जो आप उसमें देखते हैं उर्दू में, इसका मतलब है कबूल करना, यानी किसी चीज़ को आप क्या करते हैं? कबूल करते हैं। या इंग्लिश में जो इसकी मीनिंग है वो है कंसेंट टू, या दूसरा है रिसीव समथिंग ऑफर्ड, या किसी चीज़ को कबूल करना जब वो आपको ऑफ़र किया जाता है। फिर इसका जो जुमला है इट इज़ एन एक्सेप्टेड ट्रूथ, यानी ये एक मानने वाला सच है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, के जो सूरज है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूरता, जो ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द
घूमता है। इसके बाद दो और अल्फाज है, एक है एब्स्टेन और दूसरा है रिफ्रेन। अभी अगर हम उर्दू में देखते हैं तो दोनों का मतलब क्या है, परहेज़ करना, यानी किसी चीज़ से परहेज़ करना। अभी यहाँ पे एब्स्टेन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और रिफ्रेन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हम देखते हैं। एब्स्टेन का मतलब है डू विदाउट, ठीक है, होल्ड वन सेल्फ बैक फ्रॉम, यानी अपने आप को किसी चीज़ से रोके रखना, या टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम फूड, या खुराक से अपने आप को रोकना, वाइन, शराब, ETC, ठीक है ना। हिज डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम, उसके डॉक्टर ने उससे कहा है, टू एब्स्टेन फ्रॉम बियर एंड वाइन, कि आपने बियर और वाइन से क्या करना है, परहेज़ करना है। दूसरा क्या है, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या है, टू होल्ड वन सेल्फ फ्रॉम, यानी अपने आप को किसी चीज़ से रोके रखना, किसी चीज़ से अभी आगे आता है, टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम सम एक्शंस। अभी देखो यहाँ पे लफ्ज़ क्या आ गया, एक्शन आ गया, यहाँ पे क्या था, फूड और वाइन था, ठीक है ना। होल्ड वन सेल्फ बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ से अपने आप को क्या है, रोके रखना। किस तरह, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्पिटिंग इन पब्लिक स्पेसेस। स्पिटिंग का मतलब क्या है, थूकना, यानी अपने जो अवामी जगह होते हैं वहाँ पे आप थूकने से परहेज़ करो या गुरेज करो, ठीक है। इसके बाद है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। अभी दोनों है ऑल टुगेदर, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो AL जो है ना वो एक साथ है इसके साथ, और यहाँ पे ALL, और टुगेदर फिर क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। हर आर्गूमेंट वाज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यहाँ पे क्या मतलब है, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब क्या है, यानी बिल्कुल सही है। रॉन्ग एंड इलॉजिकल, वो बिल्कुल क्या है, गलत है और इलॉजिकल है। फिर क्या है, द गर्ल्स वेंट टू द रिफ्यूजी कैंप ऑल टुगेदर। यहाँ पे जो ऑल टुगेदर का मतलब क्या है, यानी कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्युटली। इसके बाद है एक्सेस, एक्सेस और एक्सेशन। एक्सेस वे टू अ प्लेस, यानी आप कहते हैं कि देयर इज़ नो एक्सेस टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी मुझे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक क्या है, पहुंच या रसाई नहीं है। दूसरा इसके बाद क्या है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है, ज़्यादा, यानी जो हम कहते हैं द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तीसरा फिर क्या है, एक्सेशन। तो हम देखते हैं कि जो एक्सेस का जो जुमला है वो क्या है, द ओनली एक्सेस ऑफ द फार्म हाउस इज़ अक्रॉस द फील्ड, यानी अगर अपने फार्म हाउस पहुंचना है तो आपको खेत जो है ना उसको क्या करना होगा, पार करना होगा। इसके बाद क्या है, एक्सेस। फैक्ट ऑफ बीइंग मोर देन इज एक्सपेक्टेड आर प्रॉपर, ठीक है ना, यानी कोई चीज़ क्या है अपनी मिकदार से ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे वही जुमला आ गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हर चीज़ जो अपने हद से बढ़ जाए वो क्या है, वो बुरा है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सेशन किधर गया, इसके बाद है एक्सेशन। एक्सेशन क्या है, कमिंग टू एन ऑफिस, यानी किसी दफ्तर को पहुंच जाना, स्पेशली द थ्रोन। इसका क्या मतलब क्या है कि यानी एक जो जानशीन है वो मर जाता है, फिर जो दूसरा जानशीन है वो उसको क्या करता है, पहुंच जाता है, ठीक है ना। अभी इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, आफ्टर हैज़ एक्सेशन टू द थ्रोन, ठीक है ना, जैसे ही वो तख्त को पहुंच गया, ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी बेनिफिशियल रिफॉर्म्स, उसने क्या किए, उसने कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड करवाए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।